पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है जो कि स्पिरिट का वर्ल्ड था। वहां पर आने के बाद जो भी इंसान मर गए होते हैं उनकी स्पिरिट उसे दोबारा दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से वहां पर लिंगयुन के मास्टर की भी स्पिरिट आ चुकी थी। वो वहां पर आने के बाद उसे टाओसन के बारे में बताती है जो इस वर्ल्ड के अंदर राज करता है। कोई भी अगर यहाँ से बाहर जाना चाहे तो टाओसन उसे कहीं पर भी जाने नहीं देता, उससे लड़के ही इसे यहाँ से बाहर जाया जा सकता है। जो सुनकर तो वहां पर वांग भी हैरान रह गया होता है कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग को देखते हैं जो खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है, क्योंकि वो लिंगयुन के मास्टर के द्वारा बनाए हुए पोर्टल के अंदर चला गया था। उसे लग रहा था कि वो पोर्टल इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का बना है। तब उसे वहां पर एक बहुत ही अजीब सा समुद्र दिखाई देता है जो कि एंशिएंट गॉड की डिवाइन कॉन्शियसनेस से बना हुआ था, और उसके अंदर जो पानी होता है वो दो कलर का होता है। रेड वाला जो था उसे सी ऑफ ब्लड कहते हैं, जिस चीज को एंशिएंट गॉड ने ताओसन को कैद करने के लिए चुना है। वहीं पर ताओसन को कैद करके रखा गया है जो कि रेड कलर का पार्ट है, और इसमें जो ब्लू कलर का पार्ट है वो एंशिएंट गॉड की पूरी मेमोरी है। उस ब्लू वाले पार्ट के अंदर एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरी को रखा गया है। इसलिए लिंगयुन का मास्टर उस समुद्र के ब्लू वाले पार्ट के ऊपर एक अटैक करता है ताकि वहां से थोड़ी बहुत एंशिएंट गॉड की मेमोरी हासिल कर सके। और जैसे वो वहां पर अटैक करता है उस पूरे के पूरे ब्लू वाले समुद्र के अंदर हलचल मचने लगती है। ये देखकर तो लिंगयुन भी हैरान रह गया था, और उसे वहां पर थोड़ी एंशिएंट गॉड की यादें वापस मिलने लगती है। जो यादें मिलने के बाद लिंगयुन को अंदर ही अंदर से काफी अजीब और पावरफुल महसूस हो रहा था। वो कहता है मुझे भी एंशिएंट गॉड की तरह पावरफुल बनने की भूख अंदर जाग चुकी है, जैसे मुझे थोड़ी सी उसकी मेमोरी यहाँ पर मिली। वो वहाँ पर और ज्यादा मेमोरी को हासिल करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो मेमोरी हासिल कर रहा होता है उसकी पावरफुल बनने की भूख और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जितना कि एंशिएंट गॉड पावरफुल हुआ करता था, उसका मास्टर उसे वहाँ पर कह रहा होता है तुम जितनी चाहो उतनी यहाँ पर इसकी मेमोरी को हासिल कर सकते हो। तुम जितनी इसकी मेमोरी हासिल करोगे तुम्हारे पास उतनी ही ज्यादा स्किल आती जाएगी, और उतना ही तुम्हारा पावरफुल बनने का जो सपना है वो पूरा होने लगेगा। जिस तरह से पावरफुल एंशिएंट गॉड है धीरे धीरे करते हुए तुम उसी की तरह पावरफुल बन सकते हो। इसलिए यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जितनी भी हासिल कर सकती है उतना तुम्हें एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल कर लेना चाहिए। ये सुनकर लिंगयुन अपने मास्टर से कह रहा होता है क्या अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बन गया तो क्या मैं आपको यहाँ से अपने वर्ल्ड में ले जा सकता हूँ? मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद मैं आपसे अलग हो जाऊँ। जो सुनकर उसका मास्टर कह रहा होता है हाँ ये रास्ता तो है, अगर तुम खुद को यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बना लो तो हो सकता है कि तुम मेरी स्पिरिट को यहाँ से बाहर निकाल लो, कि उसके बाद ये पूरा का पूरा वर्ल्ड टाओसन के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और जो भी चाहे इस वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ से बाहर जा सकता है। लेकिन याद रखना ये चीज करना इतना आसान काम नहीं होगा। तुम अगर यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफों को महसूस करना पड़ेगा। जैसे एक साथ 1000 इंसान को मार दिया जाए और उन्हें कितनी तकलीफ होगी, उतनी सारी तकलीफ तुम्हें एक बार में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तुम यहाँ पर खुद को पावरफुल बना सकते हो। ये सुनकर लिंगयुन वहाँ पर कह रहा होता है मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर तो उसका मास्टर भी वहाँ पर खुश हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस समुद्र के ब्लू पार्ट वाले हिस्से पे अटैक कर देता है ताकि वहाँ से और ज्यादा मेमोरी को वो लिंगयुन के अंदर डाल सके। और जैसे वो वहाँ पर अटैक करता है आसमान के अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकल कर आता है जो कि पूरी तरह से गोल्डन कलर का बना हुआ था। वो वहाँ पर आने के बाद लिंगयुन के मास्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उसे कंट्रोल कर लेता है। साथ ही उस हैंड का छोटा सा टुकड़ा वांग के पास भी था जो उसे उस पोर्टल के पास से ही मिला था, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया था। इसके बाद लिंगयुन का मास्टर वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बना देता है ताकि वहाँ पर वो लिंगयुन की पावर को बढ़ा सके, और धीरे धीरे करते हुए एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरी लिंगयुन के अंदर ही चली जाएगी। वहाँ पर लिंगयुन के मास्टर ने अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगयुन को यहाँ पर पावरफुल बनाने की कोशिश की थी। ये देखकर तो लिंगयुन भी कह रहा होता है मास्टर यहाँ पर आप अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इससे हो सकता है कि आपको यहाँ पर काफी तकलीफों का सामना करना पड़े। लेकिन उसका मास्टर उससे कह रहा होता है यही सबसे फास्ट तरीका है तुम्हें यहाँ पर पावरफुल बनाने का, हम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर बाहर निकलने लग गई थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर पावर निकल रही होती है वो सारा का सारा अटैक सीधा लिंगयुन के मास्टर के ऊपर ही लग रहा होता है, जिस वजह से उससे वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन तब भी वो तकलीफों को संभालते हुए उस फॉर्मेशन को पावरफुल बनाए होता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर लिंगयुन को एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरी देते हुए उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना सके। वहीं जब वांग सारी चीजें देख रहा होता है तो वो खुद में कहता है मुझे ये फॉर्मेशन काफी अजीब दिखाई दे रहा है, मुझे तो लगता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ लिंगयुन ने वहाँ पर उस स्पिरिचुअल हैंड की पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था ताकि उसके अंदर उसकी सारी पावर आ जाए। हमें अभी पता तो नहीं चलता कि आखिर ये स्पिरिचुअल हैंड जो है वो किसका है, लेकिन उसके अंदर से पावर बहुत ज्यादा निकल रही होती है। जो पावर धीरे धीरे करते हुए लिंगयुन के अंदर जाने लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर वो पावर जा रही होती है उतनी ज्यादा उसके मास्टर को वहाँ पर तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर संभाले होता है और स्पिरिचुअल हैंड की पावर को लिंगयुन के अंदर डाल रहा था। इधर हम वांग को देखते हैं जो उस
फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हुए याद कर रहा होता है कि आखिर किस तरह का फॉर्मेशन है। तब उसे पता चलता है कि ये तो डेथ फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी पावर को अपने अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर लिंगन का मास्टर लिंगन को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसकी पावर का इस्तेमाल खुद के लिए कर सके, और जैसा उसने वहां पर कहा होता है वही चीज वहां पर हो जाती है। लिंगन का मास्टर तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को सीधा लिंगन की तरफ ही भेज देता है जो उसके सीने के आर पार हो जाती है। ये देखा तो लिंगन भी हैरान था कि आखिर उसके मास्टर ने यहाँ पर क्या कर दिया। वो तो अपने मास्टर को अच्छा समझ रहा था, लेकिन उसके मास्टर ने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद अब देखते ही देखते लिंगन का मास्टर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगन के अंदर जितनी भी पावर होती है उन सभी पावर को उस स्पिरिचुअल हैंड के अंदर डालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर तो सिर्फ लिंगन की पावर की जरूरत थी। वो तो जब तक कि उसका नाटक का मदद करते हुए आया, असल में इन सारी चीजों के पीछे तो उसी का फायदा होने वाला था। उसने वहां पर लिंगन की सारी पावर को उस स्टोन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया होता है ताकि उसकी सभी पावर का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद वो वहां पर लिंगन के पास आता है, उससे कहता है मेरे डिसाइपल मुझे माफ कर देना, तुमने यहाँ पर मेरी काफी मदद की है लेकिन शायद आगे चलकर तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो उसके अंदर से उस स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल लेता है, और जैसे वो बाहर आता है उसने लिंगन की सारी पावर को अपने अंदर कलेक्ट कर लिया था जो कि एक स्टोन में बदल गई होती है, और उस स्टोन को लिंगन का मास्टर अपने पास रख लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो स्टोन को वहां पर उसी ब्लू पार्ट वाले समुद्र के पास रख देता है, जिस वजह से समुद्र के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर बाहर निकलने लग गई थी, जो पावर अब स्टोन के अंदर जा रही होती है। जिसके बाद वो वहां पर लिंगन को बता रहा होता है कि मैं पहली बार इस जगह पर नहीं आया, मैं आज से 4000 साल पहले भी यहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद मुझे एंशिएंट गॉड की मेमोरी के बारे में पता चला कि अगर कोई उसे ठीक तरह से हासिल कर ले तो वो उसके बाद इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। मैंने यहाँ पर उसकी मेमोरी को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस टाइम इस चीज में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन अगर तब मुझे जाकर पता चला कि मैं किसी डीमन लॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करूं तो उसके बाद मैं इस पावर को आसानी के साथ हासिल कर सकता। मुझे कोई डीमन लॉर्ड चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डिसाइपल को बनाऊंगा जिसे इतनी पावर दूंगा कि वो आगे चलकर एक डीमन लॉर्ड बन जाएगा। और लकीली मुझे तुम मिल गए। मैंने बचपन से तुम्हें ट्रेनिंग दी ताकि तुम आगे चलकर एक डीमन लॉर्ड बन सको, और देखो तुम आगे चलकर एक डीमन लॉर्ड बने भी। उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए इस एंशिएंट गॉड की पूरी मेमोरी को हासिल कर सकूं। लेकिन तब भी मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अचानक से ही टाओ सेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला गया, जहाँ पर जाने के बाद मैं उसका गुलाम बन गया। इसलिए अब मुझे पावर की बुक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैं चाह के भी तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैंने इस टाइम का सालों से इंतजार किया है कि कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरी को हासिल करके खुद को पावरफुल बना पाऊंगा। ये सुनकर तो लिंगन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो वहां पर अपने मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर तो क्या मैं बचपन से, जब से आपने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था तब से एक प्यादे जैसा था, आपने बचपन से ही मेरा इस्तेमाल किया, मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर उसका मास्टर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बचपन से तुम्हारा इस्तेमाल किया है ताकि मैं एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल करते हुए इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकूं। मैं आसानी से इस वर्ल्ड पे आ भी सकता हूँ और यहाँ से जा भी सकता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो बस प्लान था तुम्हें यहाँ पर लेकर आना, जिसमें मैं कामयाब भी हो गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।